एवरीवन गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों आज है 9 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर 2020 के साथ साथ हम कल की क्लास को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल भी जो नेटवर्क प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि पूरे देश में बाहर से एक प्रोटेस्ट चला है किसानों का, ठीक है ना। तो उसी कारण क्या है मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आज हम दोनों दिन की क्लास को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भी हाल ही में आई वैश्विक आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो भाई जो ये लिस्ट आई थी तो इसमें शीर्ष पर कौन सा देश था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे प्रभावित देश रहा है आतंकवाद की सूची में भाई, ठीक है ना। ये 2019 की लिस्ट थी, जिसमें भारत का अगर बात करें, भारत का स्थान था भाई 8वां। भारत का स्थान कौन सा था? 8वां स्थान था भारत का इस रिपोर्ट के अंदर। और पहले नंबर पर कौन सा देश था? अफगानिस्तान। और 7वें नंबर पर जस्ट 7 नंबर बाहर से नीचे क्या है? पाकिस्तान था भाई, जो कि आतंकवाद प्रभावित देश रहा है इस सूची में। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन डे कब मनाया गया? तो भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन डे है वो कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 7 दिसंबर को भाई। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन डे यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जो क्या है विमानन जो दिवस मनाया जाता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। अब इसकी बात करें, इसकी जो थीम है, इसकी बार थीम भी रखी गई है। वो थीम है भाई एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशंस फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये इस बार की इसकी थीम है। और भाई ये 2023 तक ही थीम रहेगी भाई, इसको नोट कर लेना है। इस ये जो डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को भाई। क्लियर है। अब ये डे मनाता कौन है? दरअसल भाई ICAO। ICAO इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी भाई 7 दिसंबर 1944 को। अब 7 दिसंबर को इसकी क्या है, ये मतलब जब स्थापना हुई है तो 7 दिसंबर को इसी के उपलक्ष्य में क्या है मनाया जाता है। ये 1994 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था भाई। ये 50 साल के बाद जो ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो मनाया जाता है, ये 7 दिसंबर को कम क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 दिसंबर 1944 को स्थापना हुई, परंतु 50 साल बाद मनाया जाना स्टार्ट हुआ और अब मनाया जा रहा है भाई, ठीक है ना, हर साल। अब बात करें जो ICAO है, स्थापना होगी भाई इसकी, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है करंट टाइम में फेंग लियू। फेंग लियू करंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है भाई ICAO के। क्लियर है। याद रखना यही मनाता है भाई इस डे को, 7 दिसंबर को ये डे मनाया जाता है। क्लियर है। अब देखो जितने भी दिन आए हैं मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है, परंतु आज आपका काम है कि वो जो जितने भी इम्पोर्टेंट डे हमने मनाए हैं दिसंबर महीने में अब तक, उनकी पूरी डिटेल में लिख डालो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो मैंने तो करवाना है बाद में। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा, फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? जापान करेगा भाई। जापान देश क्या है? फीफा विश्व कप, फीफा जो क्लब विश्व कप है भाई, देखो एक तो होता है फीफा विश्व कप, एक होता है फीफा क्लब विश्व कप। फीफा क्लब विश्व कप और फीफा विश्व कप में क्या अंतर है? दरअसल भाई ये क्लब विश्व कप जो है ना वो किसी स्पेसिफिक क्लब के अंदर खेला जाएगा, और फीफा जो वर्ल्ड कप होता है जिसे विश्व कप बोलते हैं भी बोल सकते हैं हम, तो वो क्या है पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर खेला जाएगा, ठीक है ना। तो ये है फीफा क्लब विश्व कप जो कि स्पेसिफिक कुछ क्लबों के बीच में खेला जाएगा। तो इसकी ये 2021 में होना है। इसकी मेज़बानी कौन करेगा? जापान करेगा भाई। क्लियर है। अब बात करें, ये जो फीफा आया है तो फीफा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है फीफा की। इसकी स्थापना 1904 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। और करंट टाइम में जो हेड है फीफा के वो है गियानी इन्फेंटिनो। क्लियर है। अब बात करते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल है भाई टोक्यो, और इसे उगते हुए सूर्य का देश भी बोला जाता है। और येन यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की संसद का नाम है डायट। क्लियर है। और यहाँ के जो
प्रेसिडेंट है उनका आपने नाम जो कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नहीं तो मैं कल आपको बता दूंगा। तो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी करदाताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जीएसटी पेयर थे तो उनके लिए क्या है कि एक योजना स्टार्ट की है। वो योजना है भाई QRMP योजना। QRMP योजना क्या है भाई, इसके बारे में समझो। सबसे पहले फुल फॉर्म जानो, क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। भाई ये जो छोटे जो करदाता हैं, छोटे जो टैक्स पेयर हैं, जिनकी आमदनी लगभग 5 करोड़ तक, मतलब जो जिनका सालाना टर्नओवर रहा है, उन टैक्स पेयर की बात करें तो वो जो अपना टैक्स जो पे करते हैं, तो उनका जो टैक्स पे करने का जो तरीका है वो मंथली ही भी, मतलब वो क्या है, टैक्स पे कर सकते हैं, एनुअली ना करके। क्लियर है ना? तो ये एक ऐसी क्या है कि ये मतलब योजना स्टार्ट की है केंद्र सरकार ने, ठीक है ना, जीएसटी पेयर के लिए। अब जीएसटी आया तो जीएसटी के बारे में बारी बारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भाई जीएसटी, ठीक है ना, ये जिसे एकल कर बोला जाता है, पूरा भारत के अंदर एक कर, ठीक है ना। अब बात करें, लेटेस्ट क्वेश्चन बनाया था जीएसटी से, नया जीएसटी भवन खोला गया है पंचकुला हरियाणा के अंदर। भाई हरियाणा वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो ग्राम सचिव पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने के चांसेस हैं कि भाई जो जीएसटी का जो भवन है तो वो कहाँ पे खुला है, पंचकुला हरियाणा के अंदर। क्लियर है? अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भारत में भाई 1 जुलाई 2017 के अंदर लागू हुआ था, और आधी रात के बाद लागू हुआ था। और ये भाई जीएसटी जो है भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के तहत लाया गया था भाई। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 101वां। और उसके तहत क्या है, जीएसटी भारत के अंदर लाया गया था, जिसे हम एकल कर बोलते हैं। देखो एक तो आता है जीएसटी, एक होता है वैट। और पहले क्या लगता था, वैल्यू एडिड टैक्स लगता था ओनली, ठीक है ना, वैल्यू एडिड टैक्स। अब क्या लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है, ठीक है ना। परंतु बात क्या है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जीएसटी भी लगा रहे हैं लोग और वैट भी लगा रहे हैं, ताकि मैं फिर वो चीज़ें जो क्या है, महंगी मिल रही है हमें, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या है, धरातल पर ये जो स्कीम है आके क्या है, मतलब वो नहीं हो पाती, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो भाई उसके बाद बात करेंगे, मतलब कुल मिलाकर गरीब लोगों की मार है मजदूर वर्ग की। उसके बाद बात करेंगे, फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फॉर्मूला 2 वन रेस जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं जिहान दारूवाला। जिहान दारूवाला पहले भारतीय बन गए हैं भाई, जो फॉर्मूला 2 वन रेस जीतने वाले बने हैं। दरअसल भाई एक फार्मूला 1 सुने होगा आपने, कार रेसिंग, ठीक है ना। फार्मूला 1 होती है भाई ए ग्रेड की एक तरह से, ठीक है ना, सबसे बड़ी रेस होती है कार की फार्मूला 1। उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, ये लेवल होते हैं इसके। तो ये जो सेकंड लेवल का जो ये फार्मूला 2 है, उसको पहली बार किसी भारतीय ने जीता है, उनका नाम है जिहान दारूवाला। दरअसल भाई ये भारतीय हैं, और ये किस कंपनी से की जो कार रेसिंग से चलते हैं, ये रियो रेसिंग के ड्राइवर हैं भाई, रियो रेसिंग के ड्राइवर हैं भाई। क्लियर है? जैसे कि लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, तो उसी प्रकार रियो रेसिंग के ड्राइवर हैं कौन, जिहान दारूवाला, जिन्होंने हाल ही में क्या है, फार्मूला 2 वन रेस को जीत लिया है। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर होइट्सर एटीए गन सिस्टम का परीक्षण किया? तो भाई डीआरडीओ ने होइट्रस जो क्या है, होइट्सर जो एटीए गन सिस्टम है उसका सफलतम परीक्षण किया है। कहाँ पे? अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर में। अहमदनगर महाराष्ट्र के अंदर जो एटीए गन सिस्टम है नया, होइट्सर, उसका सफलतम परीक्षण किया है भाई। दरअसल भाई इस जो होइट्सर जो गन सिस्टम है, ये जो एटीए, इसका निर्माण तो भारत ने 2013 के अंदर कर लिया था, परंतु जो इसका अपग्रेड जो वर्जन है उसका सफलतम परीक्षण किया है। अब बात करें इसके बारे में, इसका पूरा नाम है भाई ATAGS। ATAGS इसका पूरा नाम है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस टोड आर्टिलरी गन, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। क्लियर है? इसकी रेंज बात करें तो 50 किलोमीटर तक इस गन की रेंज है, जिसका सफलतम परीक्षण किया है महाराष्ट्र अहमदनगर के अंदर भाई। क्लियर है? महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है भाई मुंबई, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, 7 टापुओं का शहर, सपनों का शहर, और भारत की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है मुंबई को भाई। क्लियर है?
उद्धव सिंह ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें सीएम हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के करंट टाइम में राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के में। क्लियर है, याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस बैंक ने लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया। तो भाई लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन सिस्टम लॉन्च किया है भाई पंजाब नेशनल बैंक ने भाई। किसने भाई? पीएनबी ने, पंजाब नेशनल बैंक ने ये सिस्टम लॉन्च किया है, जो मतलब वहाँ पे जो ये कर्जदाता थे उनके लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है। जो मतलब वो थे ना लोन, जो लोन लेते थे पीएनबी से, तो उनके लिए क्या है कि ये आसान मतलब वो सुविधा शुरू की है। किसने भाई? पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक आया तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में ध्यान से सुनना भाई। 1894 के अंदर स्थापना हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की, और इसकी स्थापना लाला लाजपत राय जी ने की थी। लाला लाजपत राय जी ने 1894 के अंदर। और पंजाब नेशनल भारत का पहला ऐसा बैंक बना था जो कि भारतीयों द्वारा चालित था, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा चलाया जाने वाला बैंक था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी लाला लाजपत राय जी ने क्या की थी? स्थापना की थी। अब बात करें पीएनबी की। पीएनबी का हेडक्वार्टर करंट टाइम में नई दिल्ली के अंदर है, और इसके करंट टाइम में एसएस मल्लिकार्जुन जी क्या है? सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार को एडीबी ने 190 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? 190 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। किसे भाई? कर्नाटक को। कर्नाटक को भाई क्यों देगा? दरअसल भाई कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, तो बेंगलुरु में क्या है, जो बिजली की जो सुविधा है, जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी की जो ये सुविधा को और ज़्यादा मतलब बढ़ाने के लिए, ग्रेड करने के लिए इसमें, तो एडीबी से इन्होंने क्या है ऋण मांगा कर्नाटक ने, और कर्नाटक सरकार को क्या है मंजूरी दे दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भाई। क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे पहले एडीबी की। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है भाई। 19 दिसंबर 1966 के अंदर स्थापना हुई थी, 1966 के अंदर। और ये भाई यूएनओ ने करी थी भाई, ठीक है ना, एशियाई विकास बैंक के रूप में, ठीक है ना, एशिया का विकास करना था भाई। तो 1966 के अंदर स्थापना हुई। मनीला फिलीपींस के अंदर हेडक्वार्टर है एडीबी का। और बात करें करंट टाइम में, मसात्सुगु असाकावा जी करंट टाइम में हेड हैं भाई एडीबी बैंक के। अब आया है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में बात करेंगे। कर्नाटक की कैपिटल मैंने बता दिया है कि भी जो बेंगलुरु, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, और बेंगलुरु के अंदर ही इसरो का भी हेडक्वार्टर है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा, और गवर्नर हैं वजूभाई वाला। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने कब से भारत में आरटीजीएस प्रणाली सुविधा 24/7 प्रदान करने की घोषणा की है। तो आरबीआई क्या है, जो आरटीजीएस प्रणाली थी उसको क्या है 24/17, यानी कि 24 घंटे 7 दिन इस स्कीम को क्या है मतलब इस घोषणा कर दिया है कि भाई ये जारी रहेगी है आरटीजीएस प्रणाली। तो कब से भाई, कब से हो जाएगा ये स्टार्ट? ये भाई 14 दिसंबर से। 14 दिसंबर से भाई 24/7 जो क्या है ये काम करेगी आरटीजीएस प्रणाली। अब ये आरटीजीएस होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट दरअसल भाई ये ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या है 24 घंटे तक कर दिया गया है 24/7 के अंदर, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है ये बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो इसको क्या है 14 दिसंबर से कर दिया है 24/7। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे नामक यूपीआई ऐप लॉन्च किया। तो भाई यूपीआई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कि किस नाम से? आई मोबाइल पे नाम से। तो किस बैंक ने? तो वो किया है आईसीआईसीआई बैंक ने भाई। क्लियर है। अब ये जो मोबाइल, जैसे कि आपने गूगल पे सुना होगा, फ़ोन पे सुना होगा, जियो पे सुना होगा, अमेजन पे सुना होगा, तो उसी प्रकार आईसीआईसीआई ने अपना एक पेमेंट यूपीआई पेमेंट जो क्या है लॉन्च कर दिया, ऐप लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है आई मोबाइल पे। दरअसल भाई इसकी खासियत क्या है, दरअसल भाई जितने भी बैंक देखे होंगे ना आपने, वो केवल अपने ही अपने कस्टमर के जो क्या है अकाउंट को होल्ड करते थे, परंतु जो ये आईसीआईसीआई जो बैंक यूपीआई पेमेंट ऐप है, इसमें क्या है आप सभी बैंकों को क्या है
वो कर सकते हो, ठीक है। सभी बैंकों का डाटा यहाँ पर आपको मिलेगा, सभी बैंकों की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा ये यूपीआई ट्रांजेक्शन। क्लियर है। किसने स्टार्ट किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। अब आईसीआईसीआई आया है तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म होती है भाई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1994 के अंदर स्थापना हुई। बड़ोदरा गुजरात के अंदर हेडक्वार्टर है। करंट टाइम में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी क्या हैं? चेयर चेयरपर्सन है भाई, चेयरमैन है करंट टाइम में किसके भाई? आईसीआईसीआई बैंक के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी जी, आईसीआईसीआई बैंक के भाई, जिन्होंने ये आई मोबाइल पे नामक एक क्या है ऐप लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट के लिए। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो भाई 2020 का जो 8 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कल ही कराया है कि किस संस्करण का उद्घाटन किया है? वो किया है भाई चौथे चौथे संस्करण का क्या है उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। किसका भाई? जो ये हुआ है इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है ना। ये सबमिट होता है भाई, ये इसको क्या वर्चुअली क्या है क्योंकि कोरोना वायरस चला है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या है इसको क्या है वो किया है भाई। इस कॉन्फ्रेंस को क्या है संस्करण को उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है। तो ये फोर्थ संस्करण था, याद रखना भाई। अब बात करें इसकी थीम भी है भाई, इसकी थीम है भाई इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। इंक्लूसिव इनोवेशंस स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल। तो ये इस बार की थीम है इसकी। ये जो जो कांग्रेस जो समिट हुआ है मोबाइल कांग्रेस समिट, ठीक है ना। याद रखना भाई ये चीज़ें आपको, ये यूथ को प्रमोट करने के लिए भी, यूथ के लिए स्पेशली होता है ये। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किसने आगरा मेट्रो रेल का शिलान्यास किया? तो भाई किसने जो आगरा में जो मेट्रो जो रेल चलाई जा रही है उसका शिलान्यास किया, आधारशिला रखी है? तो किसने भाई? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने ही क्या शिलान्यास किया है आगरा मेट्रो ट्रेन का भाई। क्लियर है। अब ये कब कैसे किया है? ये भी वर्चुअली किया है भाई, ठीक है ना। जल्द ही क्या है लगभग 29 पॉइंट कुछ किलोमीटर की क्या है मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि आगरा शहर में जो मेन मेन जगह होती हैं जो साइट्स होती हैं वहाँ पे चलेगी, जिसका उद्घाटन आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्लियर है। तो आगरा कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। आगरा में क्या है? ताजमहल है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे तो भाई आगरा में ताजमहल जो है उसको शाहजहाँ ने बनाया था भाई मुमताज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस देश ने अपने कृत्रिम सूर्य की को सफलतापूर्वक सक्रिय किया है? तो वह एक्टिव किया है, यानी कि क्या अपना एक कृत्रिम सूर्य बना दिया है। किस देश ने बनाया भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना ने। दरअसल भाई आपने बात सुनी होगी एक सूर्य, सूर्य क्या भाई ग्रह है। ये किस बेसिस पे काम करता है? ये दरअसल भाई नाभिकीय संलयन विधि पे काम करता है। नाभिकीय संलयन विधि क्या होता है इसके बारे में बात करें तो नाभिकीय संलयन विधि पे सूर्य काम करे है। और जो हाइड्रोजन बम जो है वो भी नाभिकीय संलयन विधि पे काम करें। और ये भी क्या है कि नाभिकीय संलयन विधि का ही एक सिस्टमेटिक रूप है जिसका निर्माण किया है चाइना ने, ठीक है ना। ये क्या करेगा भाई? ध्यान से सुनना भाई। नाभिकीय संलयन विधि क्या होती है? जैसे कि मान लो ये कुछ वो है भाई किरणें ही है, ये किरण है और ये किरण क्या है? ये फैलती चली जाएंगी वैसे यहाँ इनका आकार बढ़ता चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन विधि। क्लियर है। और नाभिकीय विखंडन एक भी सुना हुआ नाभिकीय विखंडन, वो कैसा होता है? ऐसे होता है भाई, ठीक है ना। एक पार्ट के दो टुकड़े फिर दो टुकड़े, तो ये नाभिकीय विखंडन विधि। और नाभिकीय संलयन विधि कैसी होती है? ऐसे जो मतलब फैलती चली जाएगी। तो नाभिकीय संलयन विधि पे काम करता है सूर्य। तो इसी प्रकार का एक सिस्टम क्या है एक्टिव बना दिया है, कृत्रिम सूर्य बोला जा रहा है इसको। तो ऐसा सिस्टम बना दिया है चाइना ने। अब बात करें इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे? इसका यूज़ ये क्या है आने वाले टाइम में जो एनर्जी जनरेट करने के लिए, जो बिजली उत्पादन करने के लिए भी कर देंगे, और कई तरह भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चाइना बहुत मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे कि ने लास्ट टाइम में दूसरा देश बनया भाई चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला। तो धीरे धीरे ये काफ़ी तरक्की करता जा रहा है। और पूरे दुनिया की क्या है इकोनॉमी डाउन है, कारण कोरोना वायरस, जिसको फैलाया किसने? चाइना ने। क्लियर है, ठीक है ना भाई।
अब चाइना आया है, तो चाइना के बारे में बात करें तो चीन की कैपिटल है भाई बीजिंग। रेनमिनबी और युआन यहाँ की करेंसी है। और बात करें यहाँ की पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। और यहाँ की करेंसी मैंने बता ही दिया है। शी जिनपिंग जी करंट टाइम में चीफ जो क्या है राष्ट्रपति हैं यहाँ के चाइना के। और चाइना क्या है, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी है चाइना भाई। क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने वहाँ के धनी लोगों पर मिलेनियर टैक्स लगाने की घोषणा की। तो मिलेनियर टैक्स लगाया जाएगा वहाँ के लोगों पे, तो किस देश ने ऐसा मतलब अनाउंसमेंट की है, तो भाई अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने, जो बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं, तो उन पर एक मिलेनियर टैक्स और लगेगा भाई। एक बार आप लखपति हो, ठीक है ना, तो आप पे इस बात का क्या है टैक्स देना होगा आपने, मिलेनियर टैक्स बोलते हैं उसको। क्लियर है, तो ये कहाँ पे, अर्जेंटीना में। अब अर्जेंटीना कहाँ पे पड़ता है, ये भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है ना। एक दक्षिणी अमेरिका, एक उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप सुने हैं ना। तो भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या है, ये पड़ता है अर्जेंटीना। क्लियर है, राजधानी है ब्यूनस आयरेस। और बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा है भाई, ये मिस्टेक होगी, पैसो कर लेना इसको। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, पैसो। और राष्ट्रपति करंट टाइम में अल्बर्टो फर्नांडिस। अल्बर्टो फर्नांडिस करंट टाइम में क्या है, राष्ट्रपति हैं भाई अर्जेंटीना के, ठीक है ना। पैसों कर लेना मुद्रा इसकी अर्जेंटीना की, जो कि उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है भाई। क्लियर है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या है, अपने लोगों पे, जो धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वहाँ पे मिलेनियर टैक्स लागू कर दिया कि भाई आप लखपति हो, आपको इस बात का क्या है टैक्स देना होगा। क्लियर है, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन फॉर यू, जिस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है, वे भारत में सबसे पहली मेट्रो कब चली। तो वे इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है, ठीक है ना। और जो भी जवाब देगा मैं उसका नाम लूँगा, ठीक है। और अगर जवाब नहीं भी देते तो मैं कल की वीडियो में आपको इसको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। क्लियर है, पहले मैंने बहुत बार बताया भी है इन चीज़ों के बारे में। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आपने क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर लिंक पे क्या है, अपने ग्रुप ज्वाइन करना है। और ग्रुप में डेली आपको क्या पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।